भक्तमाल जी में कथा आती है धन्ना जाट। मुझे बड़ी प्रिय लगती है इनकी कथा। धन्ना जाट की भक्ति में क्या था? घर पर साधु आए थे, साधु अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, धन्ना जाट बैठ करके देखता था। छोटे से बालक धन्ना जी, और धन्ना जी बैठे बैठे देख करके उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु से रोज कहते, आज मैं करूं अभिषेक? बोले हाँ लो तुम करो। अच्छा आज मैं माला पहनाऊं? बोले हाँ तुम पहनाओ। ऐसी करते करते महाराज इतनी आसक्ति हो गई कि धन्ना जाट इतना रोए रात भर। जिस दिन साधु को जाना था, बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को छोड़ जाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, बोले ऐसे कैसे करें? परिवार के लोग बोले महाराज जी हमारा बालक बड़ा चंचल है, थोड़ा बहुत रोएगा फिर शांत हो जाएगा, आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को ले जाओ। महात्मा बोले नहीं, इसका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महात्मा ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले एक सामान्य पत्थर ले आए, उन पे घी लगा करके, घी से चिकने बना दिए, उन्हीं पे इत्र लगा के, उन्हीं का उर्धपुंड श्रृंगार आदि पत्रावली बना करके, तुलसी से बढ़िया उनका श्रृंगार करके, माला पहना करके, और एक सामान्य से सिंहासन पर उनको बैठा दिया। और वर्णन तो ऐसा आता है, अपने ठाकुर जी नीचे बैठा दिए और वो पत्थर जो बाहर से लाए थे वो ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए। और उस बालक से आकर के पूछा, देखो तुमको राजा भगवान चाहिए कि सेवक भगवान चाहिए? छोटा बालक। धन्ना जी बोले मुझे तो राजा भगवान चाहिए। तो बोले देखो राजा भगवान तो वो हैं जो ऊपर बैठे हैं, और ये सेवक भगवान है जो नीचे बैठे हैं। बोले नहीं, सेवक भगवान आप ले जाओ, मैं तो राजा भगवान के संग रहूंगा। महात्मा ने अपने ठाकुर जी धर लिए और श्री धन्ना जाट को एक सामान्य सा पत्थर देकर के चले गए। नन्ना सा बालक धन्ना। अब तो धन्ना जी का प्रसंग इतना सुंदर है, पूरे दिन लगे रहते ठाकुर जी की सेवा में। महाराज खेती करते थे पिताजी, तो खेत में नए वस्तु जो भी खेत से आती थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो अन्न हो, कुछ भी हो, धन्ना जी तुरंत दौड़ करके जाते और बैलगाड़ी से सामग्री आके उतरती, उससे पहले ही उनकी सब सामग्री निकाल लेते। और सबसे पहला भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा, राजा भगवान है मेरे, तो उनको अर्पित कर देते। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, बोले मुझे रोली दिलवा दो, चंदन दिलवा दो, मैं कैसे श्रृंगार करूं ठाकुर जी का, मैं श्रृंगार करने की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। वो बाबा तो सब अपने संग लेके चलते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब माता जी पिताजी सब अनसुना कर देते थे उनकी बात को। तो बेचारे धन्ना जी क्या करते, बाहर जाते और बाहर जाकर के पीले पीले पुष्प और कई जगह उनको सुंदर हार श्रृंगार के पुष्प मिल जाते, तो उन्हीं को सुखा देते और उन्हीं को सिखा करके घिस देते, तो वही पीला पीला चंदन बन जाता, उससे ठाकुर जी को चंदन लगा देते। ईंट होती है ईंट घिस करके रोली बना देते, उससे ठाकुर जी को तिलक लगा देते। मैया थाली लगा के देती धन्ना की, धन्ना छुपा करके ले जाते, अपने ठाकुर जी का भोग लगा देते। इतने भाव से श्री धन्ना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब देखो यहां धन्ना की भक्ति में क्या है, नवीनकरण है। क्या कि धन्ना के चित्त में सरलता है, धन्ना को ज्यादा विधि विधान पते नहीं है, वो सरल भाव से ठाकुर जी को भज रहा है। और यही सरलता, यही नवीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। धन्ना जी भोग की थाली रख के और पर्दे लगा करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी महाराज जी बता के गए थे पर्दा में भोग लगाते हो आप, भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने पर्दा हटा के देखा, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। फिर से लगा दिया, बोले ठाकुर जी पाल लो ना, आप पाएंगे तभी तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पेट रहूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जी भी वहीं उदास होकर बैठ गए, बोले मत पाओ, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा ऐसे ही बैठा रहूंगा। इस भाव में धन्ना जी जब लेट गए पृथ्वी पर भूखे प्यासे, थोड़ी देर में चटकारों की आवाज आने लगी, मानो जैसे अपनी उंगली चाट चाट करके कोई कुछ प्रसाद पा रहा हो। कोई लगी हुई सब्जी को चाटता है तो जोर से चाट के निकाले उंगली को बाहर, तो चट करके आवाज आती है ना, ऐसे चट चट चटकारे लेकर के कोई खा रहा है, आवाज आ रही है। धन्ना जी उठ करके बैठ गए, बोले चटकारे कौन ले रहा है? बाहर जाके देखा तो घर में तो सब लोग, बाकी सब दोपहर में आराम कर रहे थे, कोई नहीं है।
भीतर आकर के जैसे ही महाराज पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी प्रत्यक्ष बैठे थे। उनके हाथों में बढ़िया दाल चावल लगी थी, कड़ी लगी थी, सब्जी लगी थी, और श्री ठाकुर जी अपने मुख में उंगली दे करके चट चट करके खूब प्रेम से पा रहे थे। बंधुओं, असली शालिग्राम भी नहीं थे धन्ना जी के, केवल और केवल उनके भाव ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम कितने घंटे सेवा करते हैं जरूरी नहीं, हमारी जितनी देर भी सेवा होती है, हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा भाव कैसा है, हमारा चित्त कैसा है ठाकुर जी के प्रति, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह की प्रस्तुति देखो। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान मैं अपनी एक पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। कौन सी पुत्री? बोले मेरी मति रूपी पुत्री, जिस मति की वजह से मैं कौरवों के संग में था, आज उसी मति का मैं ब्याह करना चाहता हूं। ठाकुर जी आपने सबको बाल्यकाल से एक मति रूपी पुत्री दे रखी है, मैं इस मति का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। देखो, सीधे कह देते मैं अपनी मति देना चाहता हूं, नहीं ब्याह करना चाहता हूं। यह प्रस्तुतिकरण है भीष्म पितामह का। भगवान बोले भैया तुम्हारी मति पुत्री है? बोले जी। तो कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से विवाह करती है। तुम्हारी पुत्री को हम प्रिय हैं कि नहीं ये तो पूछ लो। भीष्म पितामह बोले ठाकुर जी आप किसको प्रिय नहीं हो पहले उसका नाम बताओ मुझको। आप किसको अच्छे नहीं लगते, किसको नहीं भाते हो, सबको तो प्रिय लग जाते हो। ऐसा आपका रूप लावण्य, ऐसा आपका सौंदर्य, ऐसा आपका स्वरूप, कौन नहीं मोहित होता आपके ऊपर नाथ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेनवद्य। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ठाकुर जी आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन को अपने ऊपर मोहित करने वाला ये आपका रूप है नाथ। और कैसे हैं आप? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण कैसा है? तमाल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। मैं एक बात कहा करता हूं कि यदि ठाकुर जी आपको काले दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि में दोष है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण तो कृष्ण है। और कर्षतीति कृष्ण, जिसको देखने के बाद और कोई प्रिय लगे ना, जिसको देखने के बाद उन्हीं के प्रति आकर्षण बना रहे, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, कृष्ण है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन को मोहित करने वाला वपु है नाथ आपका। तीनों लोग आपके ऊपर वारी वारी जाते हैं, आपके रूप पर न्योछावर हो जाते हैं। यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं, बोले आपका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है ठाकुर जी। क्यों? बोले आपका वर्ण कैसा है? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण तो है सांवला सा, थोड़ा गहरा, और उस पर आप पहनते क्या है? बोले रविकर गौरवराम्बरम दधाने हैं। उसके ऊपर आप सूर्य को भी लज्जा हो जाए ऐसी लज्जा कराने वाले सुंदर पीतांबरी का धारण करते हैं नाथ। ऐसी सुंदर पीतांबरी पहनते हैं कि सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। आपका ये रूप लावण्य, बहुत प्यारे हैं ठाकुर जी। एक भाव 1-2 वर्ष पहले लिखा था, पता नहीं अब है भी कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, पर अच्छा भाव है।
अब रहने दो, वो ढूंढने से मिलेगा नहीं, अभी शायद है नहीं। अच्छा भाव है। ठाकुर जी के रूप के ऊपर एक बार लिखा था कुछ, अचानक से थोड़ा चित्त में आ रहा है। दो पंक्ति सुना देते हैं। लट घूंघरारी तेरी कामर कारी, 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 लट घूंघरारी तेरी कामर कारी। ऐसी काली लट पे वारी क्यों न जाए, ऐसी काली वारी। ठाकुर जी के अंग में क्या क्या काला है वो उसमें भाव था। ठाकुर जी की कामर भी काली है, ठाकुर जी के केश भी कारे हैं, ठाकुर जी की भौहें भी कारी हैं, ठाकुर जी के पलक भी कारी हैं, और फिर उनमें पुतरी भी कारी हैं, और फिर ठाकुर जी तो कारे है ही हैं। इतनी कारी 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 वस्तु ठाकुर जी की हैं, फिर भी इनमें चित्त कैसे लग जाता है। ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए, प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, नंद नंदन यशोदा दुलारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, नहीं मुझे नहीं तो उसमें ठाकुर जी के वपुह में क्या क्या काला है और उस काले का कैसा भाव 2-3 वर्ष पहले लिखा था। ठाकुर जी के केश काले हैं तो काले केश कैसे लगते हैं, बादलों जैसे लगते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की पुतली जो है, पुतली कहते हैं भीतर के भाग, तो वो भी काली है। वो कैसी लगती है, मानो जैसे कोई कुआं हो, कोई गहरा कुआं, कोई गिर ना जाए। ठाकुर जी की कामर भी काली है, कमरिया पहनते हैं जो, वो भी काली है। वो जब पहन करके निकलते हैं तो मानो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामाते कहते हुए जामे, बोले अरे लाला तू वैसे ही कारो है, कारी कमरिया पहन के काई को आ जाए रोज रोज। बोले अरे दारी के तोय लगे मैं कारो हूं, तेरी आंख कारी है या हमारे तोय में कारो दिखूं, मैं कारो हूं ना हूं। और मधुमंगल श्रीदामा बेचारे अपनी आंख धोने लग जाते, बोले कि लाला ने कही है ये हमें कारो या हमारे देखे हमारी आंख कारी है। और मैया तो कारी कमरी या हमारे पहना के भेजे मोह कि कहीं मुंह को नजर ना लग जाए, या हमारे मैं कारी कमरिया पहन के आऊं। बहुत सुंदर भाव है। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है, त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौरवरामवरम ददाने। अच्छा, यहां पर भीष्म पितामह ने
जैसे ही प्रस्ताव रखा विवाह का कि मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, तो भगवान एक प्रकार से यहां पर यह बात कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने होने वाले दामाद में जो लक्षण देखने चाहिए वो तुमको हम में दिखते हैं। तुम भले ही मति रूपी बेटी का ब्याह कर रहे हो, पर बेटी तो है तुम्हारी। हमको दामाद बनाना चाहते हो तो दामाद में जो लक्षण होने चाहिए वो हम में हैं। विष्णु पितामह बोले, आप में क्या लक्षण नहीं है प्रभु, बताओ, जो बताओगे मैं सब आप में दिखाऊंगा। तो भगवान बोले, सबसे पहला हमारी बेटी का जिससे वर्ण हो वो सुंदर होना चाहिए। सबसे पहला दामाद में जो लक्षण हो वो सुंदर। भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ, आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन आप पर वारी वारी जाते हैं नाथ। तमाल वर्णन, आपका वर्ण कैसा? बोले तमाल वर्ण का है। रविकर गौरवराम्बरम दधाने, उस पर भी आप पीतांबरी पहन करके जब आ जाते हैं नाथ, तो सूर्य भी छुप जाता होगा कहीं जाकर के कि एक सूर्य घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता। मेरी पुत्री को तो आप बहुत प्रिय हो ठाकुर जी, मेरी पुत्री से आप ब्याह करो। भगवान बोले, अकेली सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, सौंदर्य देख करके और फिर बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करके यदि ब्याह करोगे तो बाद में पछताओगे। केवल सौंदर्य का भान नहीं होना चाहिए विवाह में, और भी कई लक्षण देखने चाहिए। विष्णु पितामह बोले, बताइए कौन सा लक्षण देखना चाहिए? तब भगवान कहते हैं, शौर्य। हम जिसको अपनी बेटी का दान करें, ऐसा होने वाला हमारा दामाद, उसमें शौर्य भी तो होना चाहिए। शौर्य नहीं है, बलवान नहीं है, तो कल को परिस्थिति खराब हो गई, बेचारा भीगी बिल्ली बन के बैठा रहेगा, बेटी परेशान होगी हमारी। इसलिए देखना चाहिए पहले कि दामाद शौर्यवान है कि नहीं। कल को ऊंच नीच आए जीवन में तो संभाल तो लेगा सब। तब भीष्म पितामह कहते हैं, युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विविद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। ठाकुर जी, आपके शौर्य की आप पूछ रहे हैं कि आप शौर्यवान हैं कि नहीं। पूरे महाभारत युद्ध में सब एक ही को मारना चाहते थे। किसको? अर्जुन को। सब हाथ धोकर के किसके पीछे पड़े हैं? अर्जुन के। और इतने बड़े बड़े सैनिकों ने अपने तस्कर से ना जाने कितने बाण छोड़े अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन कम से कम चलो ठीक है, अर्जुन जीवित है, हाथ पे बाण लग गया होता, पैर पे बाण लग गया होता, उसका मुकुट ही गिर गया होता, कुछ तो होता। पूरे महाभारत युद्ध में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप इतनी द्रुत गति से उसके रथों को घुमाते थे। और मैंने तो दर्शन किया ठाकुर जी, कई बार बाण आ रहा होता था, अर्जुन उस समय अपने धनुष को संधान कर रहा होता, व्यस्त होता था, तभी आप दृष्टि घुमा करके देख लेते थे कि बाण अर्जुन की ओर आता है, तो आप ही खड़े होकर के अपने कवच पर उस बाण को स्वीकार कर लेते थे। एक जगह यहां वर्णन आता है, मुझे कहने में थोड़ा कष्ट सा तो होता है, लेकिन कह देता हूं कि भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी एक बार मैंने आपको छुप करके एक रूप देखा। भगवान बोले कौन सा? बोले एक बार युद्ध के पश्चात आप रात्रि में अपना जब कवच उतार रहे थे ना, तब आपके वक्ष का दर्शन मैंने किया। श्याम वर्ण के आप हैं, लेकिन फिर भी उस श्याम वर्ण पर गुलाबी गुलाबी मानो जैसे अत्यंत श्रमित आपका वक्ष मैंने देखा। और उस वक्ष पर भी मैंने क्या देखा? जिन वक्ष पर, जिन हृदय पर दुनिया के लोग सुंदर सुंदर पुष्प धारण कराते हैं, माला बना करके पहनाते हैं, सुगंधित हो, स्पर्श को सुख देने वाली हो, ऐसी मालाएं पहनाते हैं, वहां हम दुष्ट योद्धाओं ने अपने नुकीले बाण धारण कराए। ठाकुर जी,
कुछ कुछ बाण कवचों से भीतर तक गए होंगे, उनकी नुकीलेपन से आगे से उससे थोड़ा सा आपका वक्ष कहीं कहीं छिल गया था, तो कहीं कहीं हल्के हल्के हल्की हल्की रक्त की बूंदें भी मुझे दिख रही थी। मैं वो दर्शन करके मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे कि अर्जुन की रक्षा के लिए आप बाणों को अपने अपने कवच पर स्वीकार कर लेते थे। आपसे बड़ा शौर्यवान कौन होगा? आप सबसे बड़े शौर्यवान हैं। मेरी पुत्री आपके साथ सदा सुखी रहेगी। अच्छा, पुत्री कौन है इसको ध्यान में रखिएगा। पुत्री कौन है? मति, मन, जिसकी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं, जिसकी वजह से हम पाप पुण्य आदि सब कर्म कर रहे हैं, वो मति। उसके लिए भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसके लिए सबसे योग्य वर आप हो। सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो, और स्वभाव। भगवान कहते हैं कि होने वाले दामाद में तीसरा लक्षण होना चाहिए, उसका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है? कि सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमेष्य स्थितवति परशैनिकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। इति और रति, ये दो शब्द बहुत हैं भीष्म पितामह की स्थिति में। रति शब्द भी 2-3 बार है। रति, रति मतलब आसक्ति। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान सपदि सखिवचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेष्य। आपका स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव की तो बलिहारी है नाथ। जहां स्वामी अपनी प्रभुता छोड़ करके और सारथी बन जाए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है, ठाकुर जी कितने, स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का। हम लोगों को जो प्रिय नहीं है, जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे। अब मेरे सामने आया हुआ व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो मेरा मन अपने आप खिन्न हो जाता है। मैं कल से प्रयास करूंगा कि उसके पास ना जाऊं। ये हर मानव का ऐसा स्वभाव होता है। हर मानव ने अपना एक परकोटा बना रखा है कि वो अगर उससे विपरीत कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो वो उससे दूरी बना लेता है। ठाकुर जी ने भी बताया था एक बार कि मुझे कौन कौन से स्वभाव प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जिसका हो मैं उसी को स्वीकार करता हूं। कपट छल छिद्र बाजी चतुराई ये जिनके भी अंदर है वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी देखो ठाकुर जी को, हमारे अंदर सारे अवगुण हैं, वो सारे अवगुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं हैं। फिर भी ठाकुर जी कभी हमसे दूरी नहीं बनाते। नित्य अपने कपाट खोल करके रखते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, अपने मंदिर बुलाते हैं, अपना नाम गवाते हैं, अपनी कथा सुनवाते हैं। कभी भी ठाकुर जी के चित्त में यह भाव नहीं आता कि ये मुझे प्रिय लगने वाले व्यवहारों से विपरीत है, इससे मैं ना मिलूं। ना, सबसे मिलते हैं। कितना प्रिय स्वभाव है ठाकुर जी का। हमारे वृंदावन में श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये पद बहुत प्रिय लगता है मुझे। शिकायत करते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, बोले ठाकुर जी पहले आपका स्वभाव बहुत बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। पहले आप बढ़िया थे। कैसे बढ़िया थे? बोले पूतना विष देने के लिए आई और आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुजिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे भला कोई विष पिलाने वाले को सदगति कैसे दे सकता है? आपने दे दी।
लेकिन ठाकुर जी हमको अब ऐसा लगने लगा है कि पहले बढ़िया था आपका स्वभाव, अब आप बदल गए हो। और ये व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी से शिकायत करते हुए उनकी स्तुति गा रहे हैं। श्री बिंदु जी महाराज का मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, सब लोग करताल बजाते हुए गाना। ठाकुर जी से कह रहे हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। शांत मत रहिएगा, सब लोग मेरे साथ गाइएगा। ठाकुर जी से शिकायत करनी है। हम 3-3 बार गोमती जी में, गोदावरी जी में स्नान कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठ के साधना कर रहे हैं। पहले तो आप बड़े दयालु थे ठाकुर जी, इतना कोई कर ले तो आप उससे मिलने आ जाते, तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? शिकायत करो ठाकुर जी से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। अब यहाँ श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी निश्चित ही मेरी दीनता में कोई कमी है, इसीलिए आपका स्वभाव मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन तुरंत ही अपनी बुद्धि बदल करके कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी दीनता तो बढ़िया है, लेकिन आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आप पैसा वाले ज्यादा हो गए हो। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें दरकार भाव भाव से, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त महाराज जी बड़े बढ़िया लगते हैं, जो ठाकुर जी से जबरदस्ती जिद कर कर आकर के लड़ते लड़ते प्रेम कर लेते हैं। केवट वो कह रहा, बोले आप जिसको छू देते हो वो नारी बन जाता है, मेरी इकलौती नाव है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, कहीं आपने ऐसे छू दी तो पहले धोऊंगा आपके चरण। कठौती में चरण रख के धो लिए, ठाकुर जी का कठौता हिलने लगा तो बोले हाथ रख दो मेरे सिर पर, गिर गिरा जाओगे, राजकुमार नहीं हो, वनवासी हो गए हो आप। ठाकुर जी ने दोनों चरण रख लिए, लक्ष्मण जी और सीता जी देखते रह गए। जिन चरणों के स्पर्श के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उन चरणों को जबरदस्ती जिद करके
कटौती में रखवा लेता है। और अपने वरदहस्त, जिन वरदहस्त के लिए लक्ष्मी सदा चरण दबाती है कि ये वरदहस्त मेरे सिर को प्राप्त हो जाएं, दोनों वरदहस्त अपने सिर पर रखवा लेता है जबरदस्ती। और उसके बाद ठाकुर जी की नौका चलाता है केवट, और जैसे ही किनारा आने वाला होता है सोई घुमा देता है, फिर ले जाता है वापस। चलाते चलाते बीच में भंवर में ही घुमाता रहता है। एक बार ले गया, फिर वापस कर लाया। लक्ष्मण जी बोले जी क्या कर रहे हो भाई साहब आप? बोले नौका किसकी? बोले तुम्हारी। ये स्थान किसका? बोले तुम्हारा। तो बोले इच्छा भी मेरी चलेगी, अभी मेरा मन नहीं पल्ली पाल ले जाने का, अभी घूमते रहो बीच में ही। इतने में लक्ष्मण जी बोले, सीता जी बोले, तब तक तो बेचारा कुछ नहीं बोला। वो इंतजार कर रहा था ये राम जी बोले। राम जी बोले भैया अब बहुत देर हो गई, पार कर दो हमको। केवट कहता है इतने में ही थक गए, और आप जो हम लोगों को 84 लाख में नचाते रहते हो हैं, कभी छपकली बना देते हो, कभी चेंटी बना देते हो, कभी कुकर बना देते हो, कभी सुकर बना देते हो, कभी कुछ। ये 84 लाख यूपी समुद्र में इतना हमको नचाते हो, हम 84 लाख बार इधर उधर करते, हम तो थकते नहीं, 4 बार में थक गए, अभी और घूमो। ऐसी भक्ति बंधुओं, ये पता है भक्ति की ये भी एक स्थिति है, ये भी चरम स्थिति में जाकर के आती है कि आप ठाकुर जी से ऐंठ रहोगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको अभिमान है किसका? बोले श्री किशोरी जी का वरदहस्त है हमारे ऊपर। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से सीधे मुंह बात नहीं करते हम लोग। बोले क्यों? काय बात के अभिमान में भैया? बोले किशोरी जी को हाथ है हमारे ऊपर, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो ये टेढ़ा रहना और टेढ़े रह करके भी प्रेम उसी से करना, ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है जो बिंदु जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार द्वारिकाधीश की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से
जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या वह हृदय, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। श्री राधा रमण लाल की। अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होकर के गए ठाकुर जी? हे कृष्ण द्वारिकावास देव देव जगतपते, कौरवं प्रतिभूतं वा किं न पश्यसि केशव। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने पहले विचार किया कि मैं पंचपतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। पांचों नहीं उठ करके आए, तब विचार किया भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे, कोई उठ करके नहीं आया। तब अपना बल लगाया, और जब अपना बल भी काम नहीं आया, बस उघारी होने वाली थी द्रौपदी, बस एक बार और दुशासन खींचता तो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाती द्रौपदी। उस अंतिम क्षण में, एक क्षण में अपनी दोनों भुजाएं उठा करके द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश कहां हैं आप? ये कौरव मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा ठाकुर जी? किम न पश्यसि केशव। बस इतना कहा ही था, वसन रूप भय श्याम। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। खींचते खींचते दुशासन की भुजा थकित भई, निर्वस्त्र नहीं कर पाया द्रौपदी को। आज बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है,
द्रौपदी के नेत्रों के अश्रु बिंदुओं ने आपको दौड़ा दिया था प्रभु। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का स्वभाव तो अभी भी अच्छा है। ये तो हम शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से, थोड़े ऐंठ के बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं ठाकुर जी से। देखो स्वभाव देखो ठाकुर जी का। विठ्ठल भगवान पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है तो उसकी प्रतीक्षा के लिए ठाकुर जी वीट पर खड़े, ईंट पर खड़े, प्रतीक्षात्मक भाव से ठाकुर जी खड़े हैं कि जब इसकी सेवा पूरी हो जाएगी तो आ जाएगा, मैं इससे मिल लूंगा। इतनी प्रतीक्षा तो संसार में किसी प्रेमी ने नहीं करी होगी अपने प्रेमी के लिए, जितनी प्रतीक्षा श्री पंडरीनाथ भगवान आज तक कर रहे हैं पुंडलिक के लिए। मैं पंढरपुर दर्शन करने गया तो वहां एक वैष्णव थे, उन्होंने मुझसे कहा, बोले इंद्रेश जी आज भी ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों? बोले लाखों लोगों में कोई एक तो पुंडलीक जैसा नित्य आता ही है, इसीलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं। इतने सारे वैष्णव ये सोचते हैं कि हम लाइन में लग के प्रतीक्षा करके ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले नहीं, आप तो अभी एक आध घंटे लाइन में लगे हो, वो तो कितने सालों से बेचारे प्रतीक्षा में ही खड़े हैं, आपके लिए खड़े। कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का। बंधुओं, भगवत भक्ति में कोई गुण आए ना आए, ठाकुर जी जैसे स्वभाव हमारा हो जाए। कितने सरल, कितने सहज, कितने दीन। तो स्वभाव, भीष्म पितामह कहते हैं आपका स्वभाव कैसा है? बोले आप स्वामी होते हुए सारथी बन गए, आपके चित्त में कंचित भी ये भाव नहीं आया कि मैं स्वामी होकर के सारथी कैसे बन जाऊं? और सारथी बने तो बने, महाभारत युद्ध में कितनी बार अर्जुन को लगने वाले बाणों को आपने स्वीकार किया। नाथ स्वभाव, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है ठाकुर जी। मेरी बेटी बड़ी प्रसन्न रहेगी, सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो, स्वभाव भी अच्छा है। और चौथी बात, जिससे अपनी बेटी का ब्याह करें वो दामाद समझदार होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आप कह रहे हो ये बात?
कि आप समझदार हो कि नहीं। भगवान बोले हम तो बस पूछ रहे हैं भाई, दामाद में समझदारी होनी चाहिए, बताओ हम कहां से समझदार लगते हैं तुमको। जन्म लेते ही जन्मदात्री मां को छोड़ करके दूसरी मां के पास चले गए, उस मां से थोड़ा प्रेम हुआ, 11 वर्ष की आयु में उनको छोड़ के फिर वापस अपनी मैया के पास आ गए। ये कोई समझदारी वाला काम किया हमने। मथुरा पर आक्रमण हो गया, जरासंध ने जब 18वीं बार आक्रमण किया तो रण छोड़ करके राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाकर के नगरी बना करके रहने लगे। ये कोई समझदार व्यक्ति का लक्षण है? कैसे कह सकते हो कि हम समझदार हैं? विष्णु पितामह बोले ये सब आपका स्वभाव है ठाकुर जी, आप अपने आप को दीन आति दीन बताते हो, पर मैं तो आपके स्वभाव को जानता हूं, मैं आपकी समझदारी जानता हूं। कैसी समझदारी है? बोले कैसी समझदारी है? तब कहते हैं व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिरहरदात्म विद्यया यह चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। बोले बीच युद्ध में आपने कुमति का हरण करके, और कुमति का हरण किसी अन्य भाव से नहीं, केवल खड़े होकर के गीता का ज्ञान क्या उपदेश दिया आपने। जो अर्जुन थरथर कांप रहा था युद्ध करने के लिए, उसी अर्जुन ने अपने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा करके इन समस्त कौरवों का संहार कर दिया। ये आपकी समझदारी की पराकाष्ठा ही तो है भगवान, कि आप जिसको प्रवचन सुनाते हैं, जिसको उद्बोधन दे देते हैं, वो अर्जुन महाभारत युद्ध के विशाल सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर गया हो। किसकी वजह से? केवल आपकी समझदारी, केवल आपका ज्ञान। उस ज्ञान ने अर्जुन के मोह का हरण किया और महाभारत युद्ध वो जीत गया। नाथ, आप बहुत समझदार हैं। मेरी बेटी के लिए जो जो गुण होने चाहिए दामाद में सब हैं आपके अंदर। सुंदर हो, शौर्यवान हो, समझदार हो, स्वभाव भी अच्छा है। भगवान बोले यदि दामाद प्रेमी ना हो तो काम नहीं चलता। भीष्म पितामह बोले प्रेमी की तो पूछिए ही मत, आप जैसा प्रेमी कौन हो सकता है ठाकुर जी। बोले कैसे प्रेमी हैं? स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाश्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। आप कैसे प्रेमी हो ठाकुर जी? आपके प्रेम का मैं कहां तक वर्णन करूं। महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हुआ तो मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ था कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं। महाभारत युद्ध में जब बंटवारा हुआ कौरव पांडव पक्ष का, तो भगवान बोले एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, और मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध रहूंगा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, भीष्म पितामह ने भी अपनी कमर कस ली। बोले कैसे नहीं उठाएंगे शस्त्र? अब उनका उद्देश्य महाभारत युद्ध जीतना नहीं है। भीष्म पितामह का एक ही उद्देश्य था। बोले क्या? ऐसा कुछ करूं जिससे श्री कृष्ण शस्त्र उठाएं। इनकी प्रतिज्ञा तोड़वानी है मुझको। बंधु एक बात बताएं, आपके मेरे भक्ति प्रेम से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी अपने नियमों को तोड़ दें, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, अपने भाव का उल्लंघन कर दें, हमको खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन कभी अहंकार मत कर लेना कि आपकी वजह से ठाकुर जी ने उसको ये ऐसे कर दिया। नहीं, ठाकुर जी की अगर इच्छा नहीं है तो कोई नियम का उल्लंघन ठाकुर जी कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? कहीं यदि प्रतिज्ञा ठाकुर जी तोड़ भी रहे हैं, ये एक बात कही जाती है, मैं भी गाता हूं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। आपकी सामर्थ्य नहीं थी नियम बदलवाने की, वो स्वयं बदलते हैं आप पर कृपा करने के लिए। इसलिए कभी अहंकार मत कर देना यदि ठाकुर जी कोई विशिष्ट लीला आपके साथ कर दें तो।
ये भी उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है कि वो कर रहे हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। बोले अरे कौरवों, कान खोल करके सुन लो, ये श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा ली है ना कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि यदि वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में शस्त्र नहीं उठाया तो वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। प्रतिज्ञाबद्ध हो गए भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध चल रहा था। दुर्योधन एक दिन बड़ा हताश उदास बैठा था। भीष्म पितामह ने जाकर के पूछा, दुर्योधन इतने उदास क्यों हो? बोले उदास इसलिए हूं कि मेरे पास सैन्य बल में कोई कमी नहीं है। मेरा सैन्य बल इतना प्रतिष्ठित है और इतने बलशाली लोग मेरे सेना में हैं कि अगर कोई सामने आ जाए तो वो बच ही नहीं सकता। ये पांडव अभी तक जीवित कैसे हैं? मुझे तो लगता है पितामह भीष्म, आप हैं तो हमारे पक्ष में, लेकिन भला चाहते हैं आप पांडवों का हैं। ये बात जैसी दुर्योधन ने कही, भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया। बोले तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? भीष्म पितामह ने खूब बात की और बात के अंत में एक बात कह दी। बोले सुनो, कान खोल करके सुनो, तुम तब तक हारे हुए नहीं माने जाओगे जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जाओ, मैं आज्ञा करता हूं, आज रात्रि की संध्योपासना के बाद जैसे ही मैं भजन करके उठूंगा अपने स्थान से, अपने आसन पर ही रहूंगा, अपनी पत्नी को कह देना उस काल में आ जाए और आकर के प्रणाम कर ले। मैं अपने हाथ में जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन में किए गए ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन में की गई त्रिकाल संध्याओं का, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए धर्म बल का उसको आशीष प्रदान कर दूंगा। पतिव्रता भव, तुम्हारा पति कभी भी मरेगा नहीं। सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दूंगा। और तुम्हारी पत्नी को जब सौभाग्य का आशीष मिलेगा तो तुम अजर अमर हो जाओगे। नहीं हारोगे, नहीं मरोगे तो नहीं हारोगे, जीत जाओगे। भीष्म पितामह की बात सुनकर के दुर्योधन बड़े खुश हो गए। बोले सही में आप ऐसा आशीर्वाद दे देंगे तो आनंद ही आ जाएगा। मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, फिर तो जीत हमारी निश्चित है। भीष्म पितामह बोले अर्धरात्रि में भेज देना अपनी पत्नी को। मैं कहा करता हूं, लोग बाग कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारों के कान किसके कान हैं? ये ठाकुर जी के ही कान हैं। बात हो रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन कान खड़े करके सुन रहे थे दूर से श्री कृष्ण। ठाकुर जी कैसे योद्धा, कभी कभी चिंतन करके देखो युद्ध में कैसे दिखते होंगे। यहां रथ भी चला रहे हैं, बाण कोई लग ना जाए उसका ध्यान भी रख रहे हैं, और वहां कोने में क्या चर्चा चल रही है कान से वो भी सुन रहे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह रात्रि में आशीर्वाद देने वाले हैं। देखो बंधुओं, यहां पर एक बात और प्रस्तुत होती है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, सर्व समर्थ है भगवान। भगवान चाहे तो भीष्म पितामह के आशीर्वाद को नकार सकते हैं, लेकिन नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया, संध्योपासन करने वाले एवं ठाकुर जी की आराधना करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के भाव में इतनी शक्ति आ जाती है कि ठाकुर जी को भी विचार करना पड़ेगा, उसके दिए हुए वरदान को मैं निष्कासित कर सकता हूं कि नहीं। अब महाराज जी बड़ी प्रसिद्ध कथा है बलि वामन कथा। बलि वामन कथा में बलि ने तीनों लोगों का हरण कर लिया, स्वर्ग को अपना लिया। ठाकुर जी को वामन बन के आने की क्या आवश्यकता पड़ी? ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं ब्रह्म होते हुए भी नकार नहीं सकता। उसके लिए मुझे भी ब्राह्मण बन के आना पड़ेगा, और जिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया उन ब्राह्मणों से ज्यादा जप तप करके मैं जाऊंगा, तब उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को नष्ट कर सकता हूं। इसलिए वामन बनकर के आए भगवान। नहीं तो भगवान भगवान होते हुए भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद को विफल नहीं कर सकते थे।
स्वयं भी ब्राह्मण बनकर के आए, स्वयं भी जपी तपी बने, स्वयं भी बामन बनकर के तेज पुण्य लेकर के त्रिकाल संध्या आदि करके उन ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य कमा करके तब गए बलि के यहां पर। तो भगवान ने जैसे कान लगाकर सुना, भीष्म पितामह आशीर्वाद देने वाले भानुमति को। कन्हैया अपने आप से कह रहे, लाला अब तो बेटा बात तभी बनेगी जब ये भानुमति द्रौपदी बन जाए। और कैसे बनेगी? हम बनाएंगे। ठाकुर जी अर्धरात्रि में ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांध लिया, और बिल्कुल जैसे हमारे दत्त धाम के सब वैष्णव घूमते हैं ना, उघारे उघारे से ऐसे ही उघारे उघारे ठाकुर जी पहुंच गए। और सो रही थी द्रौपदी, उसको उठा दिया। द्रौपदी भी पहचान नहीं पाई, कौन है भाई इतनी रात को? भगवान बोले, अरे मैं हूं कृष्ण। इतनी रात को क्यों आए भैया आप? बोले, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल और पूछे मत ज्यादा, किस कोई और पहुंचे उससे पहले हमको पहुंचना है, क्योंकि भानुमति भी तो आ रही है आशीर्वाद लेने, उससे पहले आशीर्वाद लेना है। भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया, उठा करके ले जाने लगे। बोले, सुन यहां तक घूंघट कर ले, भीष्म पितामह हैं, उनके सामने थोड़ी लाज करके जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना है। द्रौपदी बोली, प्रणाम तो सुबह भी किया जा सकता है, रात में क्यों जा रहे हैं हम? भगवान बोले, अभी जाना है तो पूछे मत, अब ज्यादा पूछ मत कर, क्या क्या करना है, क्यों जा रहे हैं, कहां क्या बात है, चली चल बस चुपचाप मेरे साथ। द्रौपदी और ठाकुर जी के बंधु, इनके दोनों के प्रेम की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। दोनों बहन भैया हैं, बहुत प्रेमी है दोनों। ठाकुर जी ले गए द्रौपदी को, द्रौपदी को पहले ही पढ़ा समझा के भेजा। बोले, सुन बस कुछ करे चाहे नहीं करे, एक चीज का ध्यान रखियो, क्या? मौन जाना, प्रणाम करना, मौन आ जाना, एक शब्द भी बोल मत देना वहां पर, नहीं तो तू तो फंसेगी, तेरे से ज्यादा मैं फंसूंगा। द्रौपदी बोली, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। बोले, ठीक है जाओ, और पूछे कौन आया साथ में तो कह देना हमारा नौकर आया है साथ में, गैयाओं का दूध काटता गोपाल भैया, ऐसा बता देना। ठीक है। द्रौपदी भीतर चली गई, भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह की संध्या वंदन पूर्ण हुई, जैसे ही नाम जब माला नीचे रख करके नेत्र खोल करके देखा, घूंघट करके द्रौपदी बैठी है। सोचा कि भानुमति आ गई है, अपने हाथ में जल लिया, अपने संपूर्ण जीवन का योग बल, अपने संपूर्ण जीवन के समस्त अर्जित पुण्यों को एकत्रित करते हुए द्रौपदी के सिर के ऊपर वो जल छोड़ करके, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा भाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए। द्रौपदी ने जैसे ही ये आशीर्वाद सुना, ठाकुर जी ने ये थोड़ी बताया था ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी ने जैसे ही सुना अखंड सौभाग्यवती भव, मन में सोचने लगी, सुबह सुबह होते ही यही लड़ते मेरे पतियों से, मेरे पतियों के पीछे धनुष बाण लेके भीष्म पितामह ही भागते हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो जरा इनको कह तो दूं कि कल से नहीं करें ऐसा। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया, तो बोले, पितामह भीष्म कल से 5 का ध्यान रखना, आप एक का भी बाल बांका नहीं होनी, खरोंच भी आई तो मैं आपके पास आऊंगी, आपने आशीर्वाद दिया है मुझे पता चला आप ही भागते हो 5 के पीछे धनुष बाण लेके और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। कैसे होंगी सौभाग्यवती? आप रहोगे तब तक तो सौभाग्यवती में हो नहीं सकती, इसलिए आशीर्वाद आपने दिया तो जिम्मेवारी भी आपकी है, 5 का ध्यान रखना। भीष्म पितामह तो निर्बाक हो गए, हाथ पांव कांपने लगे, बोले ये क्या हो गया, ये भानुमति द्रौपदी कैसे बन गई? द्रौपदी तू? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से